बेसिक कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर के अंदर में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आज का हम लोग लेसन है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का है, MS पेंट हम लोग यहाँ आपको सीखेंगे। तो आपको सीधे से ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और उससे पहले स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक्चुअली होता है कि जो MS पेंट हम लोग कहते हैं, MS पेंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जो हम लोग विंडो डालते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, कुछ एप्लीकेशन हमको एडवांटेज में को या आपको कि फ्री में को देता है कि हम लोग उन एप्लीकेशन का यूज करें। तो वो एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। तो हर एक एप्लीकेशन का अपना डिफरेंट यूज होता है। तो हम इन चारों एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहला जो हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे वह जानेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलूँगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जितने भी टूल्स होते हैं उन टूल्स के बारे में बताऊँगा। विंडो बार बताऊँगा आपको, मेन्यू बार बताऊँगा, टूल्स में आई ड्रॉपर का किस तरीके से यूज करना है, फिल या बकेट टूल का किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हम MS पेंट में कोई ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, आपको ले चलता हूँ मैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार में क्या क्या होता है। टाइटल बार में आप अगर सिंपल सा देखेंगे तो इसमें जो मेनली बटन होते हैं वह फाइल का बटन होता है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे हम कोई भी बटन यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ को हम लोग मिनिमाइज इसको कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो इन बटनों का, इन टूल्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाऊँ, जैसे हमने छोटा करना है और उसी से हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं पेंट का जो पूरा विंडो होता है उस विंडो को। तो इसलिए हम लोग इसको विंडो बार कहते हैं कि हमने क्या जो विंडो का है उसको हमने बड़ा कर लिया। अब जो सेकेंड चीज़ हम लोग जानेंगे वह जानेंगे हम टास्क बार के बारे में। टास्क बार क्या होता है। टास्क बार में को जितने भी आपके टूल वगैरह होते हैं सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेन्यू बार हम लोग जानेंगे, मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन्यू बार के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टाइटल में वर्क एरिया क्या होता है। वर्क एरिया में को भी जहाँ पर हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग वर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। टूल्स जितने होते हैं वो टूल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सेपरेटली, ठीक है। और सिलेक्शन टूल क्या होता है, पेंट का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कलर्स हमने किस तरीके से यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर से हम अपनी इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं भाई हम लोग किस तरीके से यहाँ पर को सिलेक्शन बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर से जो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को अगर आप करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको आप अपने हिसाब से इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपने जैसे भाई अपनी इमेज का साइज जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से आप अपनी इमेज को इस पेंट के अंदर में को एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम लोग फाइल के ऑप्शन तक हो जाते हैं। फाइल के ऑप्शन में को क्या आता है, न्यू का, यानी कि भाई सिंपल सा चीज़ है, भाई हमने कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है, Ctrl+N से हम कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+N शॉर्टकट की होता है, Ctrl+N से हम डायरेक्टली कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग आते हैं ओपन वाले में, कंट्रोल और शॉर्टकट की होती है, वहाँ से कोई भी पुरानी इमेज हमारी अगर ब्राउज या डेस्कटॉप पे या कहीं पे पड़ी हुई तो वहाँ से हम उस इमेज को यहाँ को ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड हम लोग आते हैं सेव का ऑप्शन आता है। सिंपल चीज़, हमने कोई भी फाइल सेव करनी तो हम यहाँ से उसको सेव कर सकते। जैसे मैंने क्या ये एक रेक्टेंगल बनाया और इस फाइल को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैंने कहाँ पे सेव करना है, जैसे वही पिक्चर आ गई भी वहाँ पे मैंने सेव करना है। तो उस तरीके से JPG में हमने सेव करना है, जो भी फॉर्मेट में हमने सेव करना है वो फॉर्मेट हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मोस्टली हम लोग क्या होता है JPG का फॉर्मेट ज़्यादातर रखते हैं, बाकी आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी क्या, मैंने यहाँ पे BMP का फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो BMP के फॉर्मेट सेलेक्ट कर मैंने सेव करा। सेव एज में क्या होता है, सेव एज में जैसे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट है उनमें हम लोग सेव कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन में क्या होता है, प्रिंट ऑप्शन में जो भी प्रिंटर मेरे कंप्यूटर से अटैच होंगे उन सारे प्रिंटरों को मैं यहाँ से प्रिंट कमांड दे सकता हूँ। उसके बाद अगर कोई सिस्टम अटैच है तो भाई मैं यहाँ से स्कैनिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है।
स्कैनिंग करना भी हमको आना चाहिए। स्कैनिंग के लिए मैं एक अलग से एक चैप्टर बताऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे टूल्स हैं, इरेजर है। माना कि भाई जैसे ये है, हमने इसको इरेज करना है तो कंट्रोल प्लस करके जो इरेजर का साइज़ है वो हम इस इरेजर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और इरेजर का साइज़ बढ़ाने के बाद में को हम कोई भी चीज़ हमारी बनी हुई है तो हम उसको क्या है इरेज कर सकते हैं। और कंट्रोल माइनस के साइज के साथ में, कंट्रोल माइनस के टूल के साथ में को हम उस इमेज को दोबारा हटा भी सकते हैं। यानी कि भाई जो इरेजर का साइज होता है उसको छोटा या बड़ा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं। पेंसिल का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब पेंसिल का जो साइज होता है, हमने कितनी मोटी पेंसिल लेनी है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कलर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग अपने जो इमेज है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिल का टूल कर लीजिए, चाहे आप बकेट टूल करिए। अगर हमने पूरी फिगर में कोई एक सिंपल टूल कलर फिल करना है तो हम लोग क्या बकेट का या फिर फिल जो टूल होता है इसका यूज करते हैं। मैग्नीफायर टूल होता है। मैग्नीफायर टूल यानी कि भाई हमने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ फुल स्क्रीन में देखनी है या जूम करके देखनी है तो उसके लिए हम लोग मैग्नीफायर वाले टूल का यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ को जो होता है, आप इसको पिक का टूल करिए चाहे आई ड्रॉपर कीजिए। मैं कोई भी एक इमेज लेता हूँ और अगर माना मैंने कलर कहीं से उठाना है, यानी कि आई ड्रॉपर से आप समझिए कि जैसे इसका रेड कलर है, ये रेड कलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इस रेड कलर को उठा के दूसरी जगह पर ड्रॉप करना है तो मैं क्या आई ड्रॉपर टूल लूँगा। ये जहाँ पे ये रेड कलर है वहाँ रेड कलर वाले इस प्लेस में को जाऊँगा, वहाँ पर से इस रेड कलर को उठाऊँगा और कहीं पे भी जहाँ पे मैंने फिल करना है वहाँ पर को उस रेड कलर को फिल कर दूँगा। तो इस तरीके से क्या हम आई ड्रॉपर टूल के साथ में बकेट टूल, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं इन टूल्स का अपनी इमेज वगैरह बनाने में। हम लोग इरेजर ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल में आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ सेलेक्ट किया और ये पूरा डायग्राम हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या हम दो चीज़ें होती हैं, हमने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद कि ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो चुकी है और हम दूसरी जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि हमने सेम एज कोई इमेज है उसकी कॉपी बना के दूसरी जगह पे को रखनी है तो वह क्या होता है वहाँ पर हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्या था जो इमेज मैंने कट करके यहाँ को रखी थी, ठीक है, उसको क्या करूँगा मैं दूसरी जगह पे को प्लेस कर दूँगा। यानी कि कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा वहाँ पर को आ सकता हूँ। यानी कि भाई जो मैंने कंट्रोल एक्स करके कट किया था पूरा फॉर्मेट को, अब मैंने कंट्रोल जेड किया तो क्या मैं अपने रिवर्स वाले पेज में को आ गया। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे यहाँ को। देखिए मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, दोबारा कट किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है अंडू का, या उसके बगल में ऑप्शन है रीडू का। अंडू कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई का हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल जेड यानी कि आपने रिवर्स उस पेज में जाना है और फिर आपको पसंद नहीं आता फिर आप कंट्रोल वाई करके फिर दूसरे वाले पेज में जा सकते हो। बकेट टूल से मैंने आपको बताया किस तरीके से हम पूरे फिगर में को कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। वाइट कलर लेना, हमने वाइट कलर हमने यहाँ आपको ले लिया। उसके बाद हम आई ड्रॉपर टूल का भी हम लोगों ने यूज करके देखा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जिस तरीके से दो कलर आप देख रहे हो, कलर 1 कलर 2, तो कलर 1 कहाँ का है, कलर 2 कहाँ का है, यह हम लोग यहाँ आपको देखेंगे। ठीक है, ये कलर 1 और कलर 2 का हम लोग यूज यहाँ आपको कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई करके हम अंडू रीडू इस तरीके से करके भी हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे क्या हुआ है आपकी शॉर्टकट की आपके हाथों में सेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आती है। कंट्रोल वाई करके हम लोग रीडू कर देंगे। यानी कि भाई सबसे पहले क्या किया हमने कोई चीज़ कॉपी की, कोई चीज़ डिलीट की, फिर हमें वो चीज़ चाहिए, हमने कंट्रोल जेड किया। उसके बाद फिर हमको जो चीज़ चाहिए फिर वो चीज़ नहीं चाहिए तो फिर हमने दोबारा कंट्रोल वाई किया और हम वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, इक्लिप्स है, लाइन टूल है, सीधी लाइन खींचनी है हमने। ठीक है, उसके साथ में कोई आपको कर्व लाइन हम खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का हम इसको ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस लाइन को शिफ्ट के साथ में को खींचेंगे तो यह लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, चाहे आपका माउस का कर्सर कहीं पे भी जा रहा हो तो लाइन जो है पूरी सीधी यहाँ को खींचेगी। तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ इसका यूज करेंगे अगर हमने कहीं पे भी सीधी लाइन खींचनी है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो लाइन होती है अगर हमने कोई लाइन मोड़नी है बीच से
तो उसके लिए हम ये वाले टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन टूल के बगल में कोई टूल होता है, और जैसे हमने एस बनाना है या कोई भी चीज़ है, कर्व कहीं पर से मोड़ना है उस लाइन को, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम वही चीज़ है हमने पूरा सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स करके उसको वहाँ से डिलीट कर दिया। दोबारा हमने रेक्टेंगल के लिए और डिफरेंट टाइप की इमेज यहाँ हमको बना दी। स्टार का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स हैं। बकेट टूल से हम लोग कलर लेके यहाँ हमको कलर फिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी इमेज जो है हमने एक एक करके कलर नहीं भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो भी रेक्टेंगल बने होंगे, इक्लिप्स बने होंगे, स्टार बने होंगे, तो उनमें को एक कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमको हम लोग कर सकते हैं। स्टार का है, स्टार का मैंने यहाँ को सिलेक्ट करता हूँ और स्टार को मैं इसके बीच में को ले आया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप देखेंगे आपको कि भाई जैसे वाइट जो बैकग्राउंड आ रहा है, अब क्या स्टार बीच में को आना, तो वन वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैं वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, तो क्या है कि भाई मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन वाले पोर्शन में जाऊँगा और सबसे नीचे आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करके, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। मैंने सिलेक्ट किया, आप देखेंगे कि जो वाइट जो इमेज थी पीछे की वह नहीं आई, और जो स्टार था जो इमेज थी वह तो आई, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड का कलर था, बैकग्राउंड का कलर वहीं पर को रह गया। तो यह क्या है, जैसे हमने सिग्नेचर उठानी या कोई भी चीज़ कहीं पर से उठा के हमने पेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। यह टूल वाकई में बहुत ही यूजफुल है। आप लोग जब इमेज वगैरह बनाएंगे तो आपको इस टूल की बहुत ज़्यादा काम में को आएगा आपको ये टूल। हमने दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है, दोबारा पेस्ट किया यहाँ पर को, ठीक है। देखिए आप दोबारा से जो उसका बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड नहीं आया। इसके लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते। जब हमने एक बार सेट कर दिया तो हमको बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सेम चीज़ का सेम साइज जो है वही सेम साइज हमें बार बार कॉपी होके मिल जाता है। Ctrl+Y करके हम रीडू के ऑप्शन पे को चले जाएंगे, तो Ctrl+Y का ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे तो Ctrl+Y से हम लोग रीडू पे को पहुंच जाते हैं। तो यह चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसमें को बाकी जो कलर्स वगैरह होते हैं, जैसे कलर्स हमने बनाने हैं, तो आप देखेंगे साइड में कोई एक ऑप्शन होगा एडिट कलर का, तो इससे क्या हम कलर बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये उठाया यहाँ से, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी देखिए बॉक्स इसके अंदर पे सेपरेट हो गया। अभी मैं तीसरा बॉक्स उठाऊँगा और तीसरे बॉक्स को यहाँ आपको सेलेक्ट कर दूंगा। तो माना मैंने कोई नेशनल फ्लैग बनाया, आप देखेंगे किसी कंट्री के फ्लैग जैसा लग रहा है। अभी रेड कलर का 3 स्टार हैं उस पर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसी इमेज यहाँ को बना सकते हैं। अब मान लो मैं ये स्टार है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से आपको लेके चलता हूँ अपने, तो पूरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने कट कर दिया यहाँ से। और एरो का जो टूल होता है, उस एरो के टूल को समझते हैं, हमने कोई भी चीज़ मार्क करनी है तो वह चीज़ हम लोग मार्क कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई सिंबल देना है, कोई साइन देना है, तो उस साइन को हम डिनोट कर सकते हैं। कभी एरो के निशान से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और फिल कलर से क्या है कि हम उसमें को जो कलर होगा, कलर को हम वहाँ पर फिल कर देंगे। हम सिलेक्शन टूल से दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, एरो को आगे पीछे जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ आपको लेके जा सकते हैं। तो यह हमने एक दोबारा रेक्टेंगल लिया था, तो उस रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ आपको ले आए, ठीक है। ये एरो का साइन है, एरो के साइन को हमने कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो वही ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करके जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे और उसके ऊपर हम लोग वहाँ से ले आएंगे। अगर हमने कोई भी चीज़ रोटेट करनी, यानी कि भी हमने उसको घुमाना है 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, या फ्लिप करना है, उसको पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप पे करना है, तो वह चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। 90 डिग्री का मतलब आप समझते होंगे कि भाई अगर वो चीज़ सीधी हमको चाहिए, ये जैसे 180 डिग्री पे, यानी कि जो थी उसका तुरंत अपोजिट हो गया। 90 डिग्री में को ये एरो जो है ऊपर की साइड पे चले जाता। 180 डिग्री अगर हम करते हैं तो जो ये नीचे आ जाता। तो क्या पूरे 360 डिग्री पे को हम इसको रोटेट कर सकते हैं। 90 + 90 180 डिग्री, 180 + 180 360 डिग्री पे हम इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से क्या है, हमने वही उसी एरो को लिया और उसी एरो से हमने यह खूबसूरत सी एक इमेज बना के, जैसे एरो की इमेज बना के हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसी इमेज बना के दिखाऊँ कि मतलब जिससे आपको सीखने का मौका मिले, चाहे वह कमल का फूल हो या कुछ इस तरीके में, जिसमें क्या है कि सारे के सारे टूल्स हम लोग यूज़ कर सकें।
ठीक है। तो यहाँ आपको हम लोग देखेंगे, हमने एरो का सिलेक्शन से सिलेक्ट करके उसको छोटा या बड़ा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है बेसिक पेंट के लिए। हमने रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स जैसे ग्रीन कलर है वहाँ पर ग्रीन कलर में सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखेंगे फिल के ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि सॉलिड कलर फिल करना है या क्या करना है। तो जो आउटर जो एरिया होता है, आउटर एरिया में हमने जो भी कलर फिल करना है तो वह कलर 2 में आएगा, ठीक है। नहीं, कलर 2 में को इनर वाला एरिया आएगा और कलर 1 में को आउटर वाला एरिया आएगा। तो इस तरीके से जो कलर 1 और कलर 2 का यूज होता है उसको हम लोग लाइन बाहर की जो लाइन होती है बाउंड्री, उस लाइन को खींचने के लिए कर सकते हैं। अंदर का हमने फिल करना है तो उसके लिए हम कलर 2 का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या था, मैंने यहाँ पर देखो बाहर का जो था इसमें को मैंने सॉलिड लिया होता है, इसमें को मैंने नन ले लिया तो वह सारी चीज़ें हट गई। अब मैं जैसे इस तरीके इक्लिप्स लिया जिसमें मैंने बाहर से बाउंड्री नहीं दे रखी है तो क्या मैंने नो फिल किया हुआ था। अभी मैं इसको फिल कर दूंगा तो इसके आउटसाइड में को क्या है एक बाउंड्री सी बन के आ जाएगी। जैसे ये रेक्टेंगल मैंने किया, ये हेक्साटेंगल मैंने किया रखा है यहाँ पर को, आप देखेंगे इस पे को क्या बाउंड्री बनी हुई आ रही है। अगर मैं इसको नो फिल करता तो इसके आसपास की जो बाउंड्री है वो वाइट कलर की बन के आती। तो वाइट कलर की बन के आती, सिंपल सा चीज़ है, वो बाउंड्री मेरे को शो नहीं होती। तो इस तरीके से हम कलर 1 कलर 2 का और फिल का जो ऑप्शन होता है वह सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो यह टूल जितने भी होते हैं धीरे धीरे करके इनेबल होते जाते हैं। टेक्स्ट टूल का यूज, जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट यहाँ आपको टाइप करना है, भाई आपने अपना नाम लिखना है या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर इमेज को आपने डिनोट करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल के साथ में आपको हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट मिल जाते हैं, चाहे कैलिबरी हो, एरियल हो, ये सारे फॉन्ट हमको मिलते हैं। हम उनका साइज़, उनके कलर्स, उनको हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। आप देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर कलर इनका चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई रेड कलर चाहिए तो मैं क्या अपनी जो टेक्स्ट है उसका कलर ऐड कर सकता हूँ। बकेट टूल से क्या है, मैं एक एक कैरेक्टर को आराम से बकेट टूल पे को जाके वहाँ पर उसका जो कलर है वह चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं वहाँ पर वापस भी आ सकता हूँ। बाकी इरेजर का मैंने बता दिया था आपको, इरेजर को हम कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से छोटा कर सकते हैं। इरेजर के लिए आपको जो है माउस के क्लिक को दबा के रखना पड़ेगा, तभी इरेजर का बटन काम करेगा। कलर 1 कलर 2 मैंने बताया था किस तरीके से कलर 1 आउटसाइड के लिए होता है तो कलर 2 इनर साइड के लिए होता है। अभी देखिए मैंने अपने इरेजर का जो था कलर चेंज कर दिया, तो मेरा जो इरेजर है वो क्या है, वो रेड कलर का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि देखो आप अगर ऊपर को देखो तो वो रेड कलर का मार्क वहाँ पर करते हैं, माने कि जितना मैंने उसको मिटाया तो उतना वो रेड कलर का हो गया। तो ये हमको कब यूज हो सकता है, माना हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ है उस पर कोई लाइन के साथ में कोई नीचे कलर मैंने ग्रीन कर दिया, बीच का ब्लू कर दिया, ऊपर का सैफ्रॉन या ब्राउन कलर, तो अभी क्या अभी एक तिरंगा जैसा लग रहा है, बीच में ब्लू है तो ब्लू जो सर्किल होता है वो सर्किल आप लोग समझ सकते हो, नहीं तो बीच में क्या होता है वाइट कलर होता है। तो क्या एक ट्राई कलर का एक कोई लेटर हम लोग इस तरीके से यहाँ आपको यूज कर सकते हैं इरेजर का कलर चेंज करके। बाकी क्या हमने वाइट कलर लिया तो इरेजर से हमने मिटा दिया, तो हमने क्या इरेजर का कलर सेलेक्ट करना होगा, उसी कलर में को वह यहाँ पर से मिटा देगा उस चीज़ को। हमने कोई इमेज बनानी, मान लो जैसे आप देखें मैंने क्या किया, 4 सर्किल लिया और 4 सर्किल से एक चेहरे की मैंने इमेज बनाई, और उस इमेज पे क्या मैंने जैसे चेहरे पे को भी कोई रंग फिल कर दिया, उसका मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देता हूँ, जिससे क्या मैं इस इमेज को कहीं पे भी उठाऊँ तो यह इमेज पूरी की पूरी विदाउट वाइट बैकग्राउंड के एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप इस इमेज को कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके से मैं ये यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होगा, मैंने ऑल्ट की दबा के रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं जैसे करूँगा तो इस तरीके से मैं अपनी जो फिगर होगी उसको सांप की तरह मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या ये एक स्नैक टाइप का आपको डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम दोबारा से उसी इमेज पे को आ गए और
आपने देखा किस तरीके से हम इमेज को मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे एडिट कलर्स का जो ऑप्शन होता है उस एडिट कलर के ऑप्शन में जाएंगे और हम लोग देखेंगे भाई किस तरीके से हमने माना 2 कलर का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, माना हमें ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन स्काई ब्लू हमने करना है, तो किस तरीके से हम 2 कलर के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो आपने जो कलर लेना है, जितनी क्वांटिटी में उन कलर को उतनी क्वांटिटी में लेके यहाँ पर से आप वो कलर चेंज कर सकते हो, कोई कलर बना सकते हो। तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा ही रहता है कि एडिट कलर्स। मान लीजिए आपने अपना कोई कलर बनाना तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो यह टूल आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप कोई भी इमेज दूसरे जगह से पेस्ट करें तो पेस्ट फ्रॉम करेंगे, और कोई भी ब्राउज में कोई भी फिगर है, जैसे ये वाली फिगर मैं ले लेता हूँ, तो इस इमेज को मैंने यहाँ को ले लिया और ये क्या वहाँ से पेस्ट होके मेरे इमेज वाले जो फोल्डर विंडो थी उस विंडो पे को आ गई। यहाँ हमको मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसको येलो कलर से फिल कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे अंदर का येलो हो गया और बाहर का जो है ग्रीन बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से क्या छोटे से बॉक्स उठा के मैं इस तरीके से करूँगा तो वह वाइट कलर का सर्किल भी वाइट कलर का रेक्टेंगल वहाँ आपको बन जाएगा। बाकी सारे सिलेक्शन टूल होते हैं। फ्री साइज सिलेक्शन टूल मतलब कि भाई कोई भी सिलेक्शन है हमने अपने हिसाब से सिलेक्शन करना है, हमने हार्ड बनाना है या फिर कोई चीज़ है हमने उस चीज़ को एज इट इज उठा के वहाँ आपको दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या हम फ्री साइज सिलेक्शन का यूज करते हैं। अब कोई भी जैसी ये हमने येलो कलर का आपने देखा होगा, इस तरीके से कोई हम साइक्लोन टाइप का यहाँ आपको बना सकते हैं। उस साइक्लोन का यूज हम कहीं दूसरी जगह पर कर सकते हैं। तो हम इसको इन्वर्ट करके जैसे वो आप देखेंगे साइंटिस्ट यूज कर रहा है तो उस तरीके से कर सकते हैं। ब्रशेज होते हैं बहुत तरीके के, जैसे एयर ब्रश हो गया और नॉर्मल ब्रश होता है, ऑयल ब्रश होता है, ठीक है। ये एयर ब्रश है, ठीक है। ऑयल ब्रश का मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा यहाँ आपको। नॉर्मल ब्रश जो होता है वो ब्रश कैसे काम करता है, जैसे क्या होता है ब्रश काम करने के साथ साथ कलर उसका फीका हो जाए तो क्या दोबारा क्लिक हमने करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वह हम लोग यहाँ आपको देख रहे हैं, ठीक है। ब्रश के कितने टाइप होते हैं सिलेक्शन का मैंने बता दिया। दोबारा मैं यहाँ आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन सेलेक्ट करके पूरे को कट कर देता हूँ यहाँ से, और मेरे पास दोबारा से ब्लैंक पेज यहाँ आपको आ चुका है। अभी हम लोग जो इक्लिप्स का होता है एक रेक्टेंगल और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल में देखेंगे आप बैकग्राउंड में येलो कलर हो गया और येलो को मैंने कलर 1 चेंज किया तो वह क्या कलर चेंज हो गया। तो बकेट टूल का यूज करके मैंने क्या किया, उसका जो कलर था वह कलर चेंज कर दिया यहाँ पर को, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर से और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, या यहाँ से मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। मान लो मेरी जो इमेज का साइज़ है वो 502 GB का है या 500 MB का। मैंने इमेज का साइज़ जो है मेरे को 200 KB पे चाहिए, तो मैं यहाँ से जो पिक्सल वगैरह के साइजेस होते हैं उन साइजेस को चेंज करके मैं उसका इमेज का साइज़ चेंज कर सकता हूँ। उसको हॉरिजेंटली वर्टिकली मैं उसको मूव करवा सकता हूँ कि मेरे को हॉरिजेंटली कितना मूव करवाना है, वर्टिकली कितना मूव करवाना है। यह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स यहाँ को बना सकते हैं। तो अगर हमने कोई लोगो बनाना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि के का लोगो बन के आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से लोगो बन के यहाँ आपको एक तैयार हो गया है। तो आपने सीखा पेंट पे को सारे टूल्स वगैरह सीखे, किस तरीके से हम ग्राफिक बनाते हैं वह सीखा, रेक्टेंगल यूज, आईड्रॉपर टूल का यूज़ सीखा, सिलेक्शन टूल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, सिलेक्शन टूल का यूज़ सीखा, और साथ में आपने सीखा कलर कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाना है, कलर्स का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। यह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फाइल मेन्यू बार क्या होता है, विंडो बार क्या होता है, टूल्स कितने तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों को पता होगा किस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको कोई एक ऐसा ग्राफिक्स बना के दिखाऊँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बकेट टूल का हमने यूज किया, यहाँ पर आई ड्रॉपर का यूज किया, पेंसिल टूल का यूज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस का यूज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स का यूज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स का यूज किया, ठीक है। हमने इस लेसन में लगभग पेंट के जितने भी टूल्स होते हैं लगभग सारे टूल्स का यूज कर लिया है। तो दोस्तों
आज का जो लेसन है यहीं पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं। आज का ये पेंट में आपको कोई अगर दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस सब्जेक्ट की या फिर उस जो टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताऊँ। सेकंड थिंग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से डेली कुछ ना कुछ नए कंटेंट लेके आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ।